CMA इंटर ग्रुप 1 दे रहे हैं जून 26 में, तो ये वीडियो आपके लिए है। नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए। आने वाले आपके 15 से 20 दिन हमारे पास टोटल हाथ में है। 11 जून को आपका पहला पेपर है, 5 से 6 जून तक ही मैक्सिमम बाकी सब्जेक्ट्स लेकर चल पाएंगे, क्योंकि पहले पेपर की तैयारी कहीं ना कहीं आप 7 तारीख से करना शुरू कर ही देंगे। क्या करना है, कैसे करना है, आने वाले 10-12 मिनट हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू हेल्प यू ace it. We have done it, a lot of students under the guidance have done it, and you can do it too. So let's start the session without any further delay. So ladies and gentlemen, boys and girls, सबसे ज्यादा जो पहली चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि फोकस मोर ऑन वेटेज टॉपिक्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप इंस्टीट्यूट का ना मॉड्यूल भी देखेंगे, बुक देखेंगे, आपको इंस्टीट्यूट ने चैप्टर वाइज सबसे पहले ही अपने फ्रंट पेज पे दे रखा है कि ये यूनिट इतनी वेटेज का, ये इतनी वेटेज का, ये इतनी वेटेज का है। तो उस वेटेज को मद्देनजर रख के आपको पढ़ाई करनी है। यस, जब हम रेगुलर बैच में होते हैं तब हम ये कभी नहीं कहते कि ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पढ़ो। तब हम सब कुछ पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि उस टाइम आपको पूरा सब्जेक्ट आपको समझना है, क्योंकि आप एक अच्छे CMA बनने वाले हो। बट यहां पर आपके पास समय लिमिटेड है, तो जो आपके पास टाइम लिमिटेड है उसमें आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। और अगर आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है तो आपको उन टॉपिक्स को ज्यादा समय देना पड़ेगा जो ज्यादा वेटेज रखते हैं। That's smart also, right? क्योंकि नंबर तो हमें बढ़िया चाहिए, अब हम पेपर के लिए भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज PYQs। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक ऐसा रामबाण है, अगर आपने कर लिए तो आपको एटलीस्ट आपके ब्रेन को सबकॉन्शियसली ये समझ आएगा कि दिस इज द पैटर्न, ऐसे पेपर बनता है, हमें इसके ऐसे आंसर लिखने चाहिए। और इसमें तो हम पूरे CMA साथी आपके साथ 100% सपोर्ट इस समय चैनल पर भी दे रहे हैं। यस, PYQs आपके दिसंबर 23, जून 24 मैं ऑलरेडी आपके साथ कर चुकी हूँ, और MWF कनेक्ट करती हूँ फॉर लॉ। इसी तरीके से कॉस्टिंग के लिए पीयूष सर कनेक्ट कर रहे हैं, 3 सेशंस कर चुके हैं, 5 सेशंस और करने वाले हैं, DTI DT भी चल रहा है। तो आपके ये 3 सब्जेक्ट्स PYQs हम आपकी जो मेंटर्स आपके सारथी आपके साथ कराने को तैयार हैं, और 22 सिलेबस के सारे PYQs हम आपके साथ कर रहे हैं, है ना। तो आप चैनल से भी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लाइव या रिकॉर्डेड व्हाटसोएवर इज फिक्सिंग योर करंट रूटीन, है ना। और खुद भी आपको करनी है। PYQs आपको एक दिशा निर्देश देते हैं, एक गाइडेंस देते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं ऐसे आंसर देने, क्योंकि एग्जाम में जब पहुंचेंगे तो ऐसा धप्पा नहीं हो जाएगा। यस इसी से एक जुड़ा हुआ टॉपिक और है, वो है एक्टिव रिकॉल एंड राइटिंग प्रैक्टिस। देखो, इसमें एक चीज मैं आपको याद दिला दूंगा कि जब बच्चा आता है ना, वो कहता है सर देखो मेरा ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप जो स्क्रीन पे लिखोगे मैं लिखूंगा, आप जो लिखोगे मैं लिखूंगा, लेकिन सर थ्योरी सब्जेक्ट है, मैं तो राजा बाबू हूं, मैं उड़ूंगा रजाई अगर गर्मी है, या फिर सॉरी अगर सर्दी है, नहीं गर्मी में कोई रजाई नहीं उड़ेगा, अगर सर्दी है मैं उड़ूंगा रजाई और रजाई में घुस के वीडियो देखूंगा, अगर सर गर्मी है तो मैं आराम से AC के नीचे बैठ के लेट के आराम से आपकी वीडियो देखूंगा। क्यों भाई, वहां हाथ नहीं चलाना। एक चीज हमेशा याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, जितना आपका दिमाग चल रहा है एक टॉपिक पे, अगर उतना हाथ नहीं चलेगा, जो आंसर आपके दिमाग में आ रहा है अगर वो आपकी कॉपी तक नहीं आएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप CMA तभी बनेंगे जब आपके पास आपके वो स्कोर होगा जो ये कोर्स आपसे डिमांड करता है। तो जो आंसर आपके माइंड में आ रहे हैं वो कॉपी तक जाने चाहिए, और वो कैसे जाएंगे, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। मैं एक चीज बता देता हूं, खुद मेरे साथ हुआ था जब मैंने एग्जाम्स दिए थे, मैं खुद लॉ के पेपर, स्पेसिफिकली लॉ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं खुद हैंग हो गया था। मैं खुद हो गया था कि यार ये क्या है, मुझे तो ये सब कुछ आता है लेकिन मैं लिख क्यों नहीं पा रहा। ये चीज होती है। आप कहोगे सर मुझे कीवर्ड याद है, मुझे तो ये भी याद है, मुझे ये भी याद है, आपको लगेगा ऐसा है, बट वो नहीं है। ट्रस्ट मी, मेरे साथ हुआ है। मैम ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया। मैम इस बात से 100% एग्री करेंगी कि जब तक आप नहीं लिखोगे आप एग्जाम में भी नहीं लिख पाओगे। बस दैट्स इट। एक्चुअली कुछ बच्चे ना मुझे बोलते हैं कि मैम ऐसा लग रहा है हमें याद नहीं हुआ। कैसे पता चलेगा याद नहीं हुआ? जब तक तुमने जो पढ़ा है एक्टिवली आप देखो कि आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा, लिख कर देखोगे, फिर देखोगे अच्छा मेरा ये वाला पॉइंट छूट गया था, फिर 2-3 बार ऐसे करते रहोगे, हो जाएगा। एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू राइट ऑल, चाहे वो थियोरी है चाहे वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि कुछ बच्चे प्रैक्टिकल में भी ये कर लेते हैं कि सर ने बनवा दिया हमारे पास आ गया, हमने एक बार बना दिया, उसके बाद हम ऐसे देख लेते हैं। बेटे ऐसे देखोगे तो कैसे होगे पास, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज MCQ। ये आपका आने वाला अटेम्प्ट या तो बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। हर एग्जाम में आपको 30 नंबर MCQ, 15 क्वेश्चन में से अगर 10 से 12 क्वेश्चन आपने MCQ से उठा लिए जो आपको नंबर दे गए, 20 से 24 नंबर, भाई साहब आपकी जिंदगी, आपका आने वाला अटेम्प्ट बदल सकता है।
अटेम्प्ट और फिर ज़िंदगी तो है ना, ये ज़िंदगी तो बना रहे हैं ना हम। तो मेरे बेटे MCQs पे स्ट्रॉन्ग होल्ड होनी चाहिए। जो PYQ सीरीज़ कर रहे हैं मैं आपके साथ, वहाँ पर हम MCQs तो प्रीवियस ईयर्स वाले कर ही रहे हैं। इसके अलावा MCQ बैंक हर एक सब्जेक्ट का चैनल पर अवेलेबल है, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ख़ुद भी मेरे बेटे समझिए, सेल्फ प्रैक्टिस का ना कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम तो आपको बहुत पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, बट जो खुद करोगे वही एग्जाम में, क्योंकि कोई और जाएगा नहीं आपके साथ पेपर देने के लिए। दैट्स द ट्रूथ, राइट, दैट्स द रियलिटी। पेपर खुद जाकर करना है तो खुद आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और MCQs, बिलीव मी, अगर आपने 90 to 120 90 प्लस नंबर लेकर आ गए ना, अगर 120 में से, क्योंकि 4 पेपर 30-30 नंबर का MCQ है, 120 में से 90 प्लस नंबर अगर आपने उठा लिए तो दोस्तों ये तो पहुंचना है, बाकी सारे पेपर से 110 नहीं पहुंचोगे क्या? हो जाओगे ना? यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो पीयूष सर, MTPs मैम, एज आई ऑलवेज से, मॉक टेस्ट एक ऐसा अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। अभी हमने बार बार इस चीज की बात की है, लिखो 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 लिखो। भाई इसीलिए कह रहे हैं लिखो, क्योंकि अगर आप खुद से अपनी पेस पे लिखोगे, एग्जाम इन्वायरमेंट अपने माइंड में वो प्रेशर दोगे कि उस 3 घंटे में जब मुझे परफॉर्मेंस करनी है, आपने जैसे हम मोस्टली मैम इंडिया में ना स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत है। आप सभी कभी भी देखो, कोई भी बैट्समैन ना जब वो प्रैक्टिस सेशन में होता है वो बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है, वो बहुत आराम से गैप निकाल के चौके मार देता है, वो उसकी टाइमिंग परफेक्ट है, प्लेसमेंट परफेक्ट है। लेकिन हर कोई जब मेन मैच आता है उसमें परफॉर्म नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आपको अगर मेन मैच में परफॉर्म करना है ना, तो आपको उस लेवल की प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, आपको माइंड में वो प्रेशर देना पड़ेगा कि मेरा ये टारगेट है, मुझे इतने मिनट में इतना अटेम्प्ट करना है, एनी हाउ करना है। नहीं हो रहा, इट्स फाइन, लेकिन ट्राई तो करो। वो 3 घंटे लगा के तो देखो, टाइमर लगा के तो देखो कि जब सिर पे घड़ी बजती है, जब वो एग्जाम का प्रेशर होता है कि ये एग्जाम या मेरे को 6 महीने मुझे दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी या मैं आगे लेवल पे जाऊंगा, जब वो प्रेशर माइंड में आता है, वो 3 घंटे का प्रेशर माइंड में आता है, तब मैं परफॉर्म कैसा करूंगा। एक बार वो अपने माइंड को आज वो प्रेशर दे के देखो, तब आपको पता चलेगा कि आपको अभी कितनी प्रिपरेशन और करनी है। तो अभी मौका है ना, मौके का फायदा उठाते हैं, है ना। और मॉक टेस्ट पेपर्स अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड है किसी बैच में, चाहे रियल फास्ट ट्रैक में, चाहे लॉन्ग टर्म बैचेस में, चाहे प्रगति बैच में, आपके पास बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं इस समय। आपके लॉ का तो पूरा टेस्ट पेपर खत्म हो चुका है, अब हम चल दे रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर्स करने, इंडिविजुअल चैप्टर्स कर चुके हैं, राइट। इस तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स भी चल रहे हैं। बट अगर मान लेते हैं आपने यू आर नॉट एनरोल्ड इन द क्लासेस, या पहले करा हुआ था क्लास अब नहीं है, तो इंस्टीट्यूट ने भी तो हमको बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स दिए हुए हैं ना। और आपको हमारी किसी तरह से हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। इनमें से कुछ भी आपको लगता है ना कि मैम सर हमको ये हेल्प आपसे चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखो। विल डेफिनेटली, इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम आवर साइड, विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग समथिंग फॉर यू। अगर ज़्यादा बच्चे हमारे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं लाएंगे मेरे बेटे, क्योंकि हाँ, आपकी जीत में भी तो हमारी जीत है ना। मैम इसका सबसे बड़ा एग्जांपल PYQ सीरीज ही है। हमने PYQ सीरीज इसीलिए प्लान करी क्योंकि आपने कहा कि सर जब से 2022 सिलेबस आया है हमें सारे क्वेश्चन कराओ। हमने कहा ओके। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, में एक चीज मैं और ऐड करूंगा, जो MTPs वाला टॉपिक था मैम, एक चीज और बस। मुझे ये लगता है कि मैम बच्चे ना डरते हैं कि सर मेरा ना अभी मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूं, जब मैं 100% कॉन्फिडेंट फील करूंगा मैं तब मॉक टेस्ट दूंगा। ये जोड़े दो हाथ, मत करो अपने ऐसा साथ भाई। जब तक आपको 100% कॉन्फिडेंस, मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट को ना 100% कॉन्फिडेंस आने में, आप मानो ना मानो, एग्जाम से 2 दिन पहले पूछो ना आप किसी स्टूडेंट से, वो चाहे 10 बार रिवाइज कर चुका है, वो 100% कॉन्फिडेंट नहीं होता कि यस सर मैं तो क्लियर कर लूंगा। सर 2 दिन बाद तो आपने ज्यादा बोल दिया, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तक हमें लगता है कि नहीं आता हमारे को, बट हमारा ब्रेन ना बहुत मैजिकल है। जी मैम, है ना। यूनिवर्स ने, जिस भी पावर में आप बिलीव करते हो, गॉड ने हमको ऐसा बनाया है, बस आप मेहनत तो करो। एक्सरसाइज हो रही है ब्रेन की, जब हम एक्सरसाइज करते हैं फिजिकली तो बॉडी बनती है, ऐसे ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है जब आप रिविजन कर रहे हैं, जब आप मॉक टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं। अब एक फटाफट से नेक्स्ट 3-4 मिनट्स में हम सब्जेक्ट वाइज भी देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़कर जाना है। शुरुआत कर रहे हैं आपके पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, जो आप मेरे साथ पढ़ते हैं। जो 6 चैप्टर्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये जो 6 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स यहाँ और ये 3 चैप्टर्स, इनको आपको 100% करना ना। हेज अ डिस्क्लेमर, व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट सेइंग कि बाकी चैप्टर्स नहीं करके जाओगे, बट ये चैप्टर्स ज़्यादा अच्छे से करके जाओगे, पहले कर जाओगे जी। ऐसे ही जो साइमल्टेनियसली आगे वाले जो आपके सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, सेम डिस्क्लेमर है कि आपको इन चैप्टर्स को सबसे पहले करना है। उसके बाद आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी है। इट इज जस्ट अ गाइडलाइन कि आपको ये चैप्टर्स तो एटलीस्ट करने ही हैं अगर आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। एंड फॉर द रीजंस कि भैया नंबर से पेपर यहाँ से बनता है ना, बनेगा तो फिर उठाने ही है, स्मार्टली तो पढ़ना है हमको। ये चैप्टर्स करो, बाकी जैसे चैप्टर्स आपने पीछे करे हुए हैं उन पे अकॉर्डिंगली आप पढ़ते हुए आगे बढ़ जाओ।
ओके। मैम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऐसे यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये 4 बड़े, देखो 4 ये चैप्टर नहीं है, ये 4 बड़े टॉपिक्स हैं एंटायर पार्टनरशिप, मतलब 6 चैप्टर तो यही हैं, लेकिन वो आपको मार्क्स भी तो अच्छे खासे देके जा रहे हैं। तो ये 4 अगर आप टॉपिक्स अपने पास करेंगे, आपके बहुत ही आराम से 65 to 70 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। बात करते हैं सिमिलरली, अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन में भी करण सर ने आपको टोटल 8 टॉपिक्स दिए हैं जिन पे आपको अपनी कमांड बना के रखनी है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। आप लोग इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So what we'll do is we'll provide this हाँ जी, provide PDF also हाँ जी, on हाँ जी। free resources। CMSRT ऐप पे जाओ, CMSRT वेबसाइट पे जाओ, we'll provide a screenshot तो आप ले ही सकते हो, but you can definitely download the PDF also, ताकि आपको पता चले कि ये टॉपिक्स हमको अच्छे से करने ही करने। इसका प्रिंट आउट निकालो और अपनी दीवार पे लगा दो जहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग, तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट, एंड टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट बुक कीपिंग, CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई छोड़ के नहीं जाएगा, अभी बता रहा हूं, ये पक्का आने वाला है एग्जाम में। और उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। एक चीज मैं बस छोटी सी ऐड करूंगा, एक पॉइंटर जो हमने यहां नहीं लिखा है और वो पॉइंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। आखिरी कुछ समय है, देखो कई जगह पे मैम हीट स्ट्रोक आ रहे हैं, कई जगह पे मैम अगर देखा जाए, क्योंकि बच्चे इस टाइम पे प्रेशराइज्ड बहुत हैं, तो उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों जगह खराब हो रही है। तो एक चीज है बस, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, अपना ध्यान रखो। एग्जाम के आखिरी 15 दिन है, ये समय अगर आपका थोड़ा सा भी वेस्ट हुआ ना, तो आपके आगे आने वाले 6 महीने वेस्ट हो सकते हैं। अभी हम बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, यस, तो सोना भी है, ऐसा नहीं कि सोएंगे नहीं, 6 से 7 घंटे सोना ही है, क्योंकि एग्जाम जब दे रहे होंगे तब वैसे ही इतना प्रेशर होगा, स्पेशली अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं। छुट्टी मिलती नहीं है तो सोने को मिलता नहीं है, तो अगर अभी आप 6 से 7 घंटे नहीं सोएंगे, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, एंड यू डू नॉट वांट दैट। हेल्थ शुड नॉट बी अ रीजन कि हम जून 26 या तो दे नहीं पा रहे हैं, और दे रहे हैं तो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेंटली भी, फिजिकली भी। मेंटल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शंस इस समय आपके पास नहीं होने चाहिए। अगर आपका गोल क्लियर है, अगर डिस्ट्रैक्ट अगर आप हो रहे हैं, देन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, डू यू रियली वांट टू क्लियर योर अपकमिंग अटेम्प्ट? ओके, सो आई होप वी आर एबल टू गाइड यू। बाकी कोई भी हेल्प हमारी तरफ से कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, हौसला रखो, CMSRT आपके साथ हैं। लव यू ऑल गाइस, स्टे ब्लेस्ड। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे आने वाले जून 26, जब तक आपका पेपर नहीं होता। हम हर तरीके जो मुमकिन है हमारी तरफ से वो पॉसिबल हेल्प आपके साथ करते रहेंगे। स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल। जून 26 साथ मिलके रॉक ऑन करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।